Hello students, in last video we have seen that how we collect information by using different methods. In this we will see tools of structured analysis. मीन्स आफ्टर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अपन उसको कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के अंदर आएगा. ठीक है. व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस? इज अ डेवलपमेंट मेथड दैट अलाउज द एनालिस्ट टू अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड इट्स एक्टिविटीज इन अ लॉजिकल वे. मतलब फर्स्ट स्टेप में अपन ने क्या किया, टोटल इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर लिया, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो अपने को रॉ मिली है, तो अब जो है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस में क्या करना है, एनालिस्ट जो है मतलब जिसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है उसको होल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके एक लॉजिकल वे में उसको रिप्रेजेंट जो है वो करना है. इट इज़ अ सिस्टमैटिक अप्रोच which uses graphical tools that analyze and refine the objective of an existing system and develop a new system specification which can be easily understandable by user. मतलब ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसके अंदर अपन ग्राफिकल टूल्स जो है वो यूज़ करते ताकि अपन पूरे इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपरली एनालाइज कर पाए और एग्जिस्टिंग सिस्टम का जो भी कोई ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर पाए. ठीक है. और उस वजह से क्या होता है, अगर ये जो है इजीली अंडरस्टैंड जो है वो अपन कर सकते हैं. अब कैसे ग्राफिकल ये करते हैं रिप्रेजेंट वो अपन आगे देखेंगे, लेकिन वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की वजह से क्या होता है, अपन सिस्टम को जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं. इट हैज़ फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स. फर्स्ट इज इट इज़ ग्राफिक विच स्पेसिफाइज द प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन. ग्राफिकली अपन वो एप्लीकेशन का प्रेजेंटेशन जो है वो दिखा रहे हैं. It divides the process so that it gives clear picture of the system flow. यहाँ पे जो है वो अपन प्रोसेस को डिवाइड करते हैं, मतलब थियोरी में नहीं लिखते हैं अपन, तो उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं. इसीलिए डेटा कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है या फिर कौन सा वर्क होने के बाद कौन सा वर्क होना चाहिए, इस तरीके से प्रॉपर सिस्टम का फ्लो का एक पिक्चर जो है वो क्लियरली अपने को समझ में आता है. इट इज़ लॉजिकल रादर दैन फिजिकल. ये जो है वो एक लॉजिकल वे है for representing information or for representing existing system. That is, the element of the system does not depend on the vendor or the hardware. It is an approach that works from high level overview to low level details. ठीक है. मतलब ऊपर से नीचे अप डाउन जो है, अप से डाउन वर्क जो है उसका अप्रोच जो है वो रहेगा, हाई लेवल ओवरव्यू टू लो लेवल डिटेल्स. ठीक है. अब यहाँ पे अपन स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के कौन कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं. ड्यूरिंग स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर द सिस्टम डेवलपमेंट. दे आर कौन कौन से हैं, डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा डिक्शनरी, डिसीजन ट्री, डिसीजन टेबल एंड केस टूल्स. ये डिफरेंट टूल्स है जो अपन स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के लिए यूज़ जो है वो कर सकते हैं. जैसे DFD है, डेटा डिक्शनरी है, डिसीजन ट्री है, डिसीजन टेबल एंड केस टूल्स है. तो ये अपन स्ट्रक्चर्ड इसके लिए स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो अपन आगे देखेंगे हर एक पॉइंट जो है वो डिटेल में. ठीक है. जैसे अपन ने क्या किया अभी तक, फर्स्ट स्टेप अपनी थी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल, जो यहाँ डायग्राम में दिखाया है. इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल मतलब आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कर लिया. अब वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद में अपने को उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में रखना है, सिस्टमैटिक लॉजिकल वे में उसको रिप्रेजेंट करना है ताकि वो इजीली अंडरस्टैंड हो पाए. राइट. मतलब आप लोग जब भी कोई आंसर लिखते हो, अगर बहुत सारी थ्योरी लिखी तो वो पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन उसके अंदर अगर आप डायग्रामेटिकल फॉर्म में एरो वगैरह निकाल के ऐसे कुछ लिख रहे हो तो इजीली अंडरस्टैंड होता है. सेम टेक्निक यहाँ पे यूज की है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस में. तो इसीलिए अपन यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स में इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद में अपन डेटा फ्लो डायग्राम, डिसीजन ट्री, डिसीजन टेबल, स्ट्रक्चर क्वेरी, सुडोकोड वगैरह डिफरेंट टूल्स जो है वो यूज़ करके डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज जो है वो करते हैं ताकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल बने. ठीक है. तो ये हो गया. अपन फर्स्ट देखते हैं फिर इसमें का टूल डेटा फ्लो डायग्राम. अब नेम पर से ही समझता है कि यहाँ पे डेटा का फ्लो रिप्रेजेंट होगा. राइट. इट शोज द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन वेरियस फंक्शंस ऑफ सिस्टम एंड स्पेसिफाइज हाउ द करंट सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड. यहाँ पे क्या दिखाया जाएगा कि डेटा का फ्लो कैसे होता है between the various functions of the system and specifies how the current system is implemented. जैसे सपोज अगर एडमिशन का देखें तो आप लोगों को एडमिशन के प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले ये है कि आप लोग एडमिशन फॉर्म लो. राइट. फिर उसको फिल करो. फिल होने के बाद में उसको जो फर्स्ट
टीचर जो है उनसे वो वेरीफाई करो, साइन लो उनकी, फिर सेकंड टीचर से साइन लो, उसके बाद क्लर्क के पास जाके वहाँ पे अपने को ये जो है वो टोटल चेक करना पड़ता है। वो होने के बाद में पेमेंट जो है आपको दे के आप लोग एडमिशन जो है वो कंफर्म करते हो, राइट। तो ये क्या हो गया, फ्लो हो गया आपका एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ, ठीक है। तो ऐसे ही वेरियस फंक्शंस ऑफ द सिस्टम जो है उनके बीच में जो डेटा फ्लो चलता है वो अपन DFD के थ्रू दिखाते हैं। It is an initial stage of design phase that functionally divides the requirement specification down to the lowest level of detail। यहाँ पे जो है टोटल डिटेल है। अब यहाँ पे अपन ने फर्स्ट SDLC में देखा था कि डिज़ाइन फेज रहती है, तो फर्स्ट होती है एनालिसिस फेज, सेकंड रहती है डिज़ाइन फेज। तो डिज़ाइन फेज का ये फर्स्ट पॉइंट है DFD, कि उसके अंदर अपने को DFD ड्रॉ करनी पड़ती है, जिसके अंदर टोटल स्पेसिफिकेशन जो है लो लेवल तक के स्पेसिफिकेशन जो है वो दिए जाते हैं। Its graphical nature makes it a good communication tool between user and analyst or analyst and system designer। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, डेटा फ्लो डायग्राम है, दैट मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसीलिए एक गुड कम्युनिकेशन टूल बनता है वो यूज़र एंड एनालिस्ट के बीच में, ठीक है। इट गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट डेटा अ सिस्टम प्रोसेसेस, व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन आर परफॉर्म्ड, what data are stored and what results are produced and where they flow। ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो अपने को DFD के ऊपर से मिलती है। कौन कौन सी, what data a system processes, मतलब सिस्टम कौन सा डेटा प्रोसेस कर रही है, what transformations are performed, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लगना है, मतलब वो जो डेटा आया है या सिस्टम प्रोसेस कर रही है वो डेटा को, तो उसके ऊपर कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म होना है, व्हाट डेटा आर स्टोर्ड, कौन सा उसमें का कौन सा डेटा स्टोर होना चाहिए, एंड रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, एंड कहाँ वो फ्लो होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी डिटेल जो है वो डेटा फ्लो डायग्राम के थ्रू आती है। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ DFD। DFD is easy to understand and quite effective when the required design is not clear। जब रिक्वायर्ड डिज़ाइन जो है वो क्लियर नहीं है तब DFD जो है वो बहुत यूजफुल रहती है। यूज़र वांट्स अ नोटेशन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, नोटेशनल लैंग्वेज मतलब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ईजी रहता है, ग्राफिक्स अगर अपन यूज़ करें तो अंडरस्टैंड करने के लिए ईजी रहता है। However, it requires a large number of iteration for obtaining the most accurate and complete solution। हाँ, लेकिन करेक्ट सॉल्यूशन आने के लिए उसके मल्टीपल इटरेशंस जो है वो परफॉर्म करने पड़ते हैं। मतलब अगर अपन में DFD बनाया है उसमें कुछ गलत लग रहा है, वापस से DFD बनाओ, वापस से DFD बनाओ, ऐसे मल्टीपल इटरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, तब फाइनल DFD जो है वो सही बनती है। अब इसके अंदर कौन कौन से सिम्बॉल्स यूज होते हैं वो अपन देखते हैं। जैसे मैंने बताया DFD जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, इसीलिए ग्राफिक्स यूज होगा, दैट मीन्स सिम्बॉल्स यूज होंगे। कौन कौन से सिम्बॉल्स यूज होते हैं, तो फर्स्ट सिम्बॉल है स्क्वायर। स्क्वायर अपन यूज करते हैं सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफ डेटा दिखाने के लिए, मतलब स्टूडेंट से डेटा आ रहा है और किसके पास जा रहा है, टीचर के पास जा रहा है, राइट, या फिर स्टूडेंट से डेटा आ रहा है और डेटाबेस में जा रहा है, तो सोर्स क्या हो गया स्टूडेंट और डेस्टिनेशन क्या हो गया डेटाबेस। तो ये दोनों भी रिप्रेजेंट करने के लिए अपन स्क्वायर जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा फ्लो दिखाने के लिए अपन एरोज यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट है सर्कल। सर्कल किस लिए है, प्रोसेस ट्रांसफॉर्मिंग डेटा फ्लो। डेटा फ्लो की जो प्रोसेस है जो एक जगह से दूसरे जगह ला रही है, तो वो ट्रांसफॉर्मिंग दिखाने के लिए अपन सर्कल जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है डेटा स्टोर, मतलब डेटाबेस में अगर डेटा स्टोर हो रहा है तो उसके लिए दिखाने के लिए अपन ओपन रेक्टेंगल जो है वो यूज़ करते हैं, मतलब वन साइड जो है ओपन, रेक्टेंगल जो है वो ओपन रहता है, ठीक है। इस तरीके से अपन डिफरेंट सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं डेटा फ्लो डायग्राम दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे अगर देखिए अपन एक DFD देख रहे हैं जो मेस मैनेजमेंट की है, मेस रहती है उसका मैनेजमेंट, उसकी ये DFD है, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्सेस एंड डेस्टिनेशंस कौन कौन से हैं, एक है स्टूडेंट, वेंडर, मेस सेक्रेटरी, चीफ वार्डन एंड मेस मैनेजर। ये जो है ये सारे बॉक्सेस में दिखाए हैं, चौकोर स्क्वायर में दिखाए हैं, राइट। तो वो क्या हो गए सारे सोर्सेस एंड डेस्टिनेशंस, ठीक है। सेंटर में क्या दिया है, मेस मैनेजमेंट का सर्कल में दिया है, दैट मीन्स वो प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो फिर मेस मैनेजमेंट क्या करता है, अगर आप लोगों को दिख रहा है एरोज, तो देखो मेस मैनेजमेंट क्या कर रहा है, स्टूडेंट को बिल्स प्रोवाइड करता है, मेस मैनेजमेंट प्रोवाइड बिल्स टू द स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट जो है पेमेंट करता है किसको, मेस मैनेजमेंट को। मतलब स्टूडेंट का काम क्या हुआ
कि वो जो बिल देगा मेस वाला वही उसको पेमेंट जो है वो देना है। तो ये हो गया स्टूडेंट का काम, राइट। अगर सपोज देखिए वेंडर, तो वेंडर क्या करेगा, वेंडर जो है पहले जो है मेस मैनेजमेंट उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो वेंडर को देगा, राइट। वेंडर्स जो है वो उसके सप्लाईज जो है वो मेस मैनेजमेंट को देगा, और फिर मेस वाला जो है वो क्या करेगा, पेमेंट जो है वो वेंडर को देगा, राइट। मतलब जिससे अपन ने सामान लिया है तो उसको ऑब्वियस पहले रिक्वायरमेंट देना पड़ेगा, फिर वो सप्लाई करेगा और फिर लास्ट में अपन पेमेंट करेंगे। तो ये हो गया मेस मैनेजमेंट। मेस सेक्रेटरी क्या करता है, पूरे मेस का मैनेजमेंट करने का काम जो है वो मेस का सेक्रेटरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट चीफ वार्डन। चीफ वार्डन अगर देखें तो मेस मैनेजमेंट क्या करता है, चीफ वार्डन को मेनूज भेजता है, मेनूज भेजेगा, और इवन किसका पेमेंट बचा हुआ है, किसने पेमेंट नहीं दिया है स्टूडेंट ने, वो सब इंफॉर्मेशन जो है वो मेस चीफ वार्डन को वो देगा, ताकि फिर वो स्टूडेंट से पेमेंट जो है वो ले पाए, राइट। और मेस का मैनेजर, मेस मैनेजर क्या करता है, पेरिशेबल आइटम्स जो है, या फिर कौन से आइटम्स खराब होने वाले हैं, कौन से आइटम्स का एक्सपायरी डेट होने वाला है वगैरह, ओवरऑल पूरे मेस का मैनेजमेंट करने का काम जो है वो मेस मैनेजर जो है वो करता है, राइट। मतलब मेस मैनेजर ही लिस्ट बनाएगा क्या क्या चाहिए वो, और वो मेस मैनेजमेंट के थ्रू वेंडर को देगा। मतलब इस तरीके से मेस मैनेजर का वर्क है, ठीक है। तो ये हो गया डीएफडी। अब यही सारी चीज़ें अगर आप लोगों को थ्योरी में लिखी हुई रहती थी तो वो अंडरस्टैंड करने के लिए डिफिकल्ट जाता है, राइट। वही अगर यहाँ पे डायग्रामेटिकल फॉर्म में, मतलब डीएफडी के फॉर्म में बताई गई है, इसीलिए क्या होता है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। इसीलिए अपन स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर डीएफडी ये टूल जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है डिसीजन टेबल, जो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।